ओके, केस सिनेरियो नंबर 9। ठीक है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। और लगेगा कहीं पे कि केस स्टडी पढ़नी है तो पढ़ लेंगे। वैसे मैंने पढ़े हैं तो किसी की लगा नहीं है कहीं से भी कि ऊपर जाने की जरूरत पड़ेगी। Whether RSTN company could adhere to the opinion formulated by LMN company and FBCN company or explore alternative option। ठीक है, मतलब एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बताता हूँ। ये ऐसे 299 वाला पॉइंट है, जॉइंट ऑडिटर वाला, कि आरएसटीएन कंपनी अपनी कुछ अलग ओपिनियन देना चाहता है और एलएमएन कंपनी और एबीसीएन कंपनी जो है वो किसी एक ओपिनियन पे पहुंचे हैं। क्या अपने जब पढ़ा है कि कोई एक अगर अपनी अलग से ओपिनियन देना चाहता है तो वो दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो अदर अदर वाले हैं वो सब अपने अपने एक दूसरे केस में अदर मैटर वाले पैराग्राफ में दिखा देते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, शुड अडहेर टू द ओपिनियन फॉर्मुलेटेड, इसका मतलब यही है कि वो उससे डिसएग्री कर रहा है उनकी ओपिनियन से और अपनी खुद की अलग ओपिनियन देना चाह रहा है। तो क्या क्या ऑप्शन है अपने पास? आईएसटीएन कंपनी विल हैव गो विद द ओपिनियन फेवर बाय मेजोरिटी। ओ बिल्कुल नहीं, मेजोरिटी के साथ नहीं जाना है, फिर कल को कोई गलती निकल गई तो अपने माथे आएंगे सब। सेकंड क्या, आईएसटीएन कंपनी हैज डिस्क्रिशन टू इश्यू डिस्टिंग ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। In such scenario, the reference of other audit report issued by the majority of auditors should be noted within the other meter करेगा। ठीक है, ओएम पेरा में देना पड़ता है। सब अपने एक दूसरे के इसमें ओएम में दे देते हैं। वो अपने ओएम में बता देंगे कि भाई साहब एक और रिपोर्ट है, वो ये भी अपने ओएम में बता देगा एक और रिपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड वाले पॉइंट क्या देंगे? आरएसटी एंड कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इनकॉर्पोरेट डिस्टिंक्ट ऑडिट ओपिनियन। ओपिनियन पेरेगा विद इन कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी देनी ही नहीं है ना। अगर अलग अलग रिपोर्ट्स दे रहे हैं तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आरएसटी कंपनी कैन अलाइन विद द ओपिनियन फॉर्म बाय मेजॉरिटी। ओ बिल्कुल नहीं, मेजॉरिटी के साथ नहीं जाना है, हम अपना अलग राह बनाए चलेंगे। ठीक है, सेकंड केस क्या है अपने पास? इन द अबव गिवन केस, वॉट एवर जो भी है, what should be the next course of action on the part of the auditor of a JMP Limited when the auditor concludes that the reason of the management refusal to allow the send the confirmation to the debtor is unreasonable। भाई साहब, ये लोग फर्म वाले जो ऑडिट करने गए थे वो किसी थर्ड पार्टी को एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगने के लिए जाने वाले थे। डेटर से थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेना चाह रहे थे। मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया और इन्होंने देखा है कि मैनेजमेंट का जो रीजन है अनरीजनेबल, ऑडिटर है जो अनएबल टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस फ्रॉम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिटर ने अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर किए और उनको रिलायबल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। तो ऑडिटर क्या करेंगे? मॉडिफाई कर देंगे, टीसीडब्ल्यूजी से बात करेंगे और फिर रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देंगे। Auditors will communicate the matter with TCWG and also determine the implication for the audit and auditor's opinion in accordance with SC 705। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यही काम होता है। अगर कोई लिमिटेशन लगा रहा है, मैनेजमेंट लिमिटेशन लगा रही है, तो हम टीसीडब्ल्यू से बात करेंगे और इम्प्लीकेशन देखेंगे ऑडिट रिपोर्ट पे क्या होने वाली है। Auditor should have included, second वाला point, auditor should have included the reason for refusal by the management and the fact of inappropriate। बिल्कुल नहीं, की ऑडिट मैटर जहाँ पे मॉडिफाइड करना वहाँ पे की ऑडिट मैटर नहीं दे सकते। 580 भी नहीं आएगा। 706 ईओएम ओएम भी इसके लिए नहीं बना। जहाँ पे मॉडिफिकेशन देना 705 के 5 की वजह से, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन ही करना पड़ेगा। फिर कोई किसी और का रेफरेंस नहीं ले सकते हम कि रिपोर्ट को मॉडिफाई नहीं करें। ऑडिटर ऑफ आरजी लिमिटेड Private Limited shall mention the fact that the financial statement for the prior period were audited by another auditor। ऑडिटर जो है आरजे प्राइवेट लिमिटेड के, वो फैक्ट बताना चाह रहे हैं कि जो प्रायर पीरियड के जो ऑडिटर थे वो कोई और थे और हम अभी आए हैं। तो ये बात कहाँ बताएं? ईओएम पेरा में, ओएम पेरा में, ये ऑडिट मैटर में या गोइंग कंसर्न में? देखो, गोइंग कंसर्न तो हो ही नहीं सकता। गोइंग कंसर्न में ऐसे 570 की बातें आती है। ईओएम पेरा में वो बातें आती है जो कि अच्छी खासी सिग्निफिकेंट है। ऑडिटर की जजमेंट में, की ऑडिट मैटर में वो बातें आती हैं जो कि बहुत ही
सिग्निफिकेंट है ऑर्डर की जजमेंट में, और जिनसे टीसीडब्ल्यूजी से बात कर रही है, टीसीडब्ल्यूजी से भी उनके बारे में बात कर रखी है अपन ने। ठीक है, तो अपने पास जो बच रहा है वो अदर मैटर पैराग्राफ है, कि अब जो कहीं भी फिट नहीं हो रहा वो अदर मैटर में लिख देते हैं अपन। इन द अबव गिवन केस, वॉट एवर जो भी केस रहा है, what should be the course of action on the part of HJK and company when they found material misstatement that has not been accurately accounted or presented or disclosed in the financial statement for the current year? मटेरियल मिस स्टेटमेंट को एक्यूरेटली अकाउंट नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया है और डिस्क्लोज नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो एचकेजीएन कंपनी क्या करेगी? एचकेजीएन कंपनी should express qualified opinion or an adverse opinion as appropriate in accordance with 705। ठीक है, एक बार नीचे भी पढ़ लेते हैं अपन। नॉट पे अटेंशन, साहब एचकेजीएन शुड नॉट पे, ऐसा कैसे हो सकता है? एचकेजीएन कंपनी शुड टेक सच मैटर इन द रिटन रिप्रेजेंटेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना ही नहीं है। इसको तो फैक्ट इन ईओएम पे था भाई साहब, हम क्यों बताए? हम तो अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे, और फिर जो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन जो भी होगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, उसके अंदर रीजन बता देंगे। ठीक है, तो हम अपनी रिपोर्ट को 705 के हिसाब से क्वालिफाई कर देंगे या फिर एडवर्स कर देंगे। ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अफोरसेड aforementioned scenario, does Caro apply to RJ Private Limited Company and associate company of JMP Limited? देखो, कारो के अंदर एक लिमिट दे रखी है, 440 वाली। देखो कारो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है, याद दिला देता हूँ। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, 1% कंपनी, 1% कंपनी, और फिर आता है अपना एक स्मॉल कंपनी आती है। स्मॉल कंपनी में कौन सी है? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व 4 करोड़, और जिसका टर्नओवर 40 करोड़ होना चाहिए। फिर आती है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर क्राइटेरिया है 1/110 का। 1 करोड़ किसके लिए आता है? पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस के लिए। फिर 1 करोड़ आता है बोरोविंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। फिर 10 करोड़ आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स के लिए। ठीक है, तो आंसर अपना है 440 वाला। हालांकि ये 440 वाला क्राइटेरिया मुझे केस स्टडी में कहीं मिला नहीं है, एक बार आप पढ़ना, अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना केस सिनेरियो नंबर 9 भी हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, नीचे अपन देखते हैं आंसर्स। ऑप्शन बी फर्स्ट का ओके करेक्ट है, 299 जॉइंट ऑडिटर वाली बात बताई थी आपको, और 706 के हिसाब से रेफरेंस देते थे। ऑडिटर शेल कम्युनिकेट द मैटर डिजिटली एप्लीकेशन ऑर्डर को। ठीक है, एक्सप्रेसिव वाइज जो कंक्लूड देते मैंने रिफ्यूजल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना रीजन अपने को देना ही नहीं है। रीजन अपने को एमसीक्यू के नहीं देने हैं एग्जाम के अंदर, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो खाली अपन अपने रेफरेंस के लिए पढ़ रहे हैं कि कहीं पे अपने कुछ अच्छी चीज दिख जाए तो अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये कार नोट एटलीस्ट 50 लाख रुपीज, ये वाली लिमिट से ये पुरानी लिमिट है, अभी वाली है 1/1। नहीं, शायद ये वाली नई लिमिट है, मैंने पुरानी वाली बता दी है। ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट इज प्रिस्क्राइब्ड which shall not be met than 10 crore rupees. Turnover last profit does not exceed 2 crores for such higher amount as may be prescribed। ठीक है, ठीक है, मेरे को पुरानी लिमिट याद थी, ये नई लिमिट्स आ गई है देखें। ठीक है, नेवरदलेस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्मॉल कंपनी के केस में है अपने पास एक्सीड 4 करोड़ एंड 40 करोड़ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के साथ अपने केस सिनेरियो कंप्लीट होते हैं, ये वाले केस सिनेरियो नंबर 9।